यज्ञ कियो, यज्ञ तुम्हारे अधूरे हैं, यह तुम्हारे कारण यज्ञ में बाधा पड़ी, क्योंकि तुम यज्ञ पत्नी हो और यज्ञ तुम्हारे बिना पूरे नहीं हो सके। यह तुम यहां रुक जाओगी तो यज्ञ में बाधा होगी, तुमको पाप लगेगा। जहां पाप को जरा सो भय दिखायो, सब यज्ञ पत्नी को जितना भी प्रेम धारो भयो रहेगी। सो जरा से लोभ, जरा से भय, इनमें यज्ञ पत्नी की प्रीति डगमगा जाए, परंतु ब्रज गोपिकागण के वस्त्रन को हरण कर लियो, तब भी ब्रज गोपिकागण के प्रेम को में न्यूनता नहीं आई, बल्कि प्रेम और ज्यादा उत्कृष्ट हो कई बढ़ो। ऐसे गोपीन के प्रेम की कहूं दूसरी जगह तुलना नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा हो कई विराजमान है। श्री कृष्ण ने यज्ञ पत्नी से कही, बोले यज्ञ पत्नी हो तुम अब लौट जाओ। यज्ञ पत्नीगण बात समय में लौट गई हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले आप हो ब्राह्मणी और हम हैं गोप। गोप जाति वो वैश्य जाति के भीतर है, गोप जाति जो है वो वैश्य वर्ण के भीतर है, और आप और ब्राह्मणी, आपके संग में साक्षात हमारा मिलन नहीं हो सके, अतः आप दूर रह के ध्यान के द्वारा मेरा मिलन प्राप्त करो। और ये यज्ञ पत्नी बस ये कहवे पे ही लौट गई। सिद्धांत में क्या दिखाएं? बोले सिद्धांत में दिखा रहे हैं कि यदि श्री राधा रानी को अनुगत्य ग्रहण नहीं किया जाए तो मंजरी भाव प्राप्त करना तो बड़ी दूर की बात, सखी भाव को प्राप्त करना भी बड़ी दूर की बात, नायिका भाव को प्राप्त करना भी बड़ी दूर की बात। बिना राधिका की कृपा के, श्री किशोरी जी की कृपा के, न कोई गोपी भाव प्राप्त कर सके, न कोई सखी भाव प्राप्त कर सके। मंजरी भाव प्राप्त करना तो अत्यंत अत्यंत कठिन, दुर्लभ हो के विराजमान। जो राधिका अनुगत्य ग्रहण करेगा वाकु कृष्ण माधुरी को आस्वादन प्राप्त होगा, और यदि राधिका अनुगत्य ग्रहण नहीं कियो और कोई सीधो कृष्ण को प्राप्त करना चाहे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सके। श्रुतिन ने राधिका अनुगत्य ग्रहण कियो, श्रुतिन को रास की प्राप्ति हो गई, गोपी देही की प्राप्ति हो गई, परंतु लक्ष्मी जी कृष्ण को प्राप्त करवो तो चाहें, लक्ष्मी जी रास प्राप्त करवो तो चाहें, परंतु श्री राधिका अनुगत्य ग्रहण नहीं करें, अतः लक्ष्मी बेलवन में तपस्या करती करती ही रह जाएं। ऐसे ही यज्ञ पत्नीगण श्री कृष्ण की प्यारी बनवे के ताई तो आई कि मैवम विभोर हत भगवान गतुम निशंसम, प्यारे हम तो सब कुछ त्याग करके तेरे पास में आई हैं, परंतु कृष्ण माधुरी की प्राप्ति नहीं भई। कृष्ण माधुरी, कृष्ण के संग में प्रिया भाव की भी प्राप्ति, मंजरी भाव तो बड़ी दूर की बात है, मंजरी भाव बहुत ऊंची चीज है। मंजरी भाव से थोड़ो घटे तब जाए के गोपी भाव, और गोपी भाव से भी फिर जो नायिका भाव है वो नायिका भाव तो और नीचे रहेगा। तो नायिका भाव, गोपी भाव और मंजरी भाव, ये सब मंजरी भाव अत्यंत ऊंचा, तो मंजरी भाव तो बड़ी ऊंची बात है, परंतु श्री राधिका कृपा के अनुसार के अभाव में कोई कृष्ण प्रिया भाव को भी प्राप्त नहीं कर सके। ये यज्ञ पत्नीगण श्री कृष्ण प्रिया बनबो चाहे, परंतु राधिका अनुगत्य ग्रहण नहीं कियो, अतः आपने यज्ञ पत्नी को लौटाई दीनी है। ध्यान में ये कृष्ण को प्राप्त करती भई कहूं विराजमान भई हैं, उपस्थित भई हैं, परंतु लौट गई हैं, ध्यान के द्वारा आराधन कर रही हैं। श्री कृष्ण जो लौट के आए, आपने बाबा को सब ब्रजवासियों को इकट्ठे करते भाई देखे हैं। बाबा ने पुराने जो बही बुंद कसवाई कि इतने घी लाओ, इतना तिल लाओ, इतने जौ लाओ, इंद्र यज्ञ की तैयारी बाबा करने लगे हैं। श्री कृष्ण बाबा की गोदी में आए के विराजमान भय, और गोद बैठ गोपाल कहत ब्रजराज सो, ब्रजराज की गोदी में बैठ के आप कहने लगे, बोले बाबा ये कौन सा यज्ञ हो रहा है, या यज्ञ को कौन देवता है, का फल है। बाबा को तो बड़ी प्रसन्नता भाई, चलो बालक इतना समझदार, कितनी बुद्धिमानी को प्रश्न कर रहे हो। सो बाबा कृष्ण के वचनन को उत्तर देते भाई बोले, मन में विचार करें कोई सामान्य देवता बतायो तो कन्हैया चुटकीन में उड़ाए देगो। सो बाबा
बड़े गंभीर बन के कृष्ण के इन जिज्ञासापूर्ण जो वचन, पंत बड़ी बुद्धिमानी के उन वचनन को सुन मनी मन में आनंदित हो के उत्तर देते भाई बोले कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तयः। बोले बेटा ये पर्जन्य भगवान इंद्र को यज्ञ है। बोले बाबा देवता को रूप कहा है? बोले मेघवा को रूप है। बोले वो का करे? बोले इंद्र वर्षा करे, घास होए, गैयाएं चरे, वासु दूध होए, वासु हमारो गोपन को काम चले। देख इंद्र धर्म अर्थ काम इन तीनों को फल प्रदान करने वालो है। जो आप बोले बाबा एक बात और बताए दे, तू जो ये यज्ञ कर रहे हो ये वैदिक यज्ञ है कि परंपरा को यज्ञ है? कोई वैसे चल रहे हो से चल रहे हो? श्री नंद बाबा बोले नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये वैदिक यज्ञ है। परंतु मैं तो एक बात कह रहा हूं कि यदि कोई परंपरा को यज्ञ भी हो तब भी बा को त्याग नहीं करना चाहिए। हम तो गृहस्थी हैं बेटा, अपने घर में जो परंपरा में जो पूज रहे हो वह देवता को पूज लेना चाहिए। काय तो परंपरा के यज्ञ को भी जो त्याग करे, काम के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण, द्वेष के कारण वाकु शुभ की प्राप्ति नहीं होती है होए। सो यह एवं वृषीय धर्म पारंपरियागतम नरः कामाल लोभात भयात द्वेषात सवै नापनोति शोभनम। श्री कृष्ण तो मन ही मन में विचार कर रहे हैं, बोले लो या इंद्र को नेक भी लाज नहीं आवे, जिन बाबा की पादुका को मैं अपने माथे के ऊपर धारण करूं और ये इंद्र को बच्चा आज मेरे बाबा तक चौथ पुजवाए के ले जाए, ये कहां की बात है? या इंद्र के अभिमान को खंडित करना पड़ेगा, या इंद्र के यज्ञ को दूर करने के ताई कोई बहुत बड़ा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तर्क के द्वारा भी इंद्र के यज्ञ को नष्ट किया जा सके। सो आपने तो सामान्य निरीश्वरवादी जो तर्कवाद है, स्वभाववाद, वह स्वभाववाद को प्रकट किया और बोले बाबा अरे इंद्र हमारो का बिगाड़ेगो? कर्म के द्वारा जीव उत्पन्न होए, कर्म के द्वारा ही नष्ट होए। अरे यदि कोई ईश्वर नाम करके कोई वस्तु है वो भी वाकु फल देगी, बल फल देगो जाने कर्म कियो। जो कर्म नहीं करने वालो है वाकु ईश्वर भी फल नहीं दे। और बाबा देख तेने ये जो कही कि वर्षा होए इंद्र के द्वारा, सो इंद्र बिंद के द्वारा कोई वर्षा नहीं होए। देख सबरो जगत बनोए स्वभाव के द्वारा, तीन गुणन के द्वारा बनो में होए, सत्व रजतम। रजोगुण सुप्रेरित हो गई, बादल उठे रजोगुण सुप्रेरित हो गई, वर्षा होए। ये सृष्टि जो हो रही है ये चंचलता जो है वो तो रजोगुण को धर्म है। अतः महेंद्र किम करिष्यति, ये तो रजोगुण का स्वभाव है, स्वभाव के कारण ये व्यक्त बात हो रही है। स्वभाव तंत्रो ही जन, कोई वेदांत वेदांत नहीं, कोई बहुत ज्यादा तर्क नहीं, बिल्कुल सामान्य तर्क, स्वभाववाद, कोई शास्त्रीय तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहने बोले सत्वर स्तंभ 300 बनो भयो, इन गुणन को जो स्वभाव है वह गुणन के स्वभाव के कारण कभी सृष्टि हो, कभी पालन हो, कभी संहार हो, रजोगुण में वृद्धि होने के कारण, स्वभाव के कारण ये संपूर्ण जगत प्रकट हो रहे हो। और बाबा देख स्वभाव ये है कि जाको काम जासु चले वो वाह कोई देवता माने। मैंने तो अपनी आंखन ते देखो है बाबा कि बनिया अपनी दुकान पे जाए, दुकान के पट्टा के ऊपर पानी छिड़के, दुकान को दंडोत करे, अपने गद्दी के ऊपर को दंडोत करे और फिर गद्दी पे बैठ जाए। गद्दी बा को काम चलाए वारी है, बाकी दुकान तो वो दुकान को दंडोत करे। मैंने विद्यार्थी को देखो है, विद्यार्थी पुस्तक खोलें, पुस्तक की पूजा करें, पुस्तक को दंडोत करें, फिर पुस्तक पढ़ें, क्योंकि वही उनको देवता है। तो जाको जो देवता वो वायु की पूजा करे। बाबा हमारो देवता कौन है? बोले हमारो देवता है गोवर्धन। ये जितने भी असुर हैं, ये असुर जब भी आमे ब्रिज में उनको मारने वालों कौन है? बोले मैं नहीं मारूं, गोवर्धन में एक देवता है वो ही इनको मारे। ये गोवर्धन ही हमारी गैयान की रक्षा करने वालों है। बाबा इंद्र हमारो बिगाड़ भी क्या करेगा? अरे यहां पे वर्षा होगी,
हम कहूं उठ के दूसरी के चले जाएंगे? हम तो यायावर जाती हैं। सो ननपुरा जानपदा जनपदा न ग्रामा न ग्रहावयम, न हमारा कोई घर है न गांव में। अरे हम तो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं। अतः बाबा हमारो काम चले गिरिराज सु, अतः गिरिराज जी की पूजा कर। ब्राह्मण गैया इनको जो यज्ञ है उनको तू कर। सब बोले बाबा, बोले कन्हैया तने बात तो सही कही। आप बोले बाबा मुझको एक बात बता, तेरे इंद्र में सामर्थ्य है कि कोई फल इंद्र की पूजा नहीं करे और वाकु फल दे दे? तेरो इंद्र नहीं देगो फल। जो इंद्र की पूजा करेगो इंद्र वाकु फल देगो। जितनो पूजा की जाएगी वा के अनुसार फल देगो। परंतु मेरो देवता ऐसा है कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेनवा, वो प्रसन्न हो जाए। फिर तेरो इंद्र में अपनी सामर्थ्य नहीं है, वो कर्म के अनुसार फल देवे वारो है। परंतु मेरो जो देवता है श्री गोवर्धन, वो कर्म को भी कर्मसु परे होई के विराजमान है। देख अश्वमेध शतते लहे इंद्रासन कर भोग, और ब्रजरज कन पावे नहीं कोट यज्ञ तप जोग, कहत ब्रजराज सो अश्वमेध यज्ञ करे इंद्रासन को पद मिल जाएगा। कोई बड़ी बात है का? इधर पैसा फेंको, यज्ञ करो और स्वर्ग ले लो। परंतु ब्रज के एक कण को कोई कोट यज्ञ तप योग करके भी प्राप्त नहीं कर सके। तो बाबा तेरो देवता इंद्र जो है वो स्वयं कर्म के अधीन है, जबकि मेरो देवता श्री गोवर्धन, वे गोवर्धन कर्म के अधीन नहीं है। वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। अब तू ही निर्णय कर कि कर्म के अधीन परवश देवता की तू आराधना करेगो कि वह देवता की आराधना करेगो जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। सबरे ब्रजवासी बोले भैया वो देवता साचो जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, जा में अपनी गांठ की शक्ति है। इंद्र में अपनी गांठ की शक्ति नहीं है, वो कर्म के अनुसार फल दे। परंतु गोवर्धन यदि अपनी शक्ति के अनुसार भी फल देवे वाले हैं तो गोवर्धन ही परम पूज्य हैं। बूढ़ी बूढ़ी गोपी बोली, बोले बेटा ऐसा कर कि परंपरा को देवता भी पूज जाए, फिर तेरे देवता को भी पूज देंगे। आप बोले नाना मेरो देवता ये छोटे मोटे ये जो जूठन कूठन है वाकु खावे वारो नहीं। मेरो देवता ऐसो जो कि कच्चे पक्के तिल जो खावे वारो भी नहीं है। मेरो देवता तो सुंदर सुंदर जो पदार्थ हैं उनको खावे वारो है। सो बाबा देख पच्यताम विविधा पाका सुपांता पायसादत दय। बोले बाबा देख रबड़ी खीर करियो पहले, कढ़ी दार करियो पीछे। क्यों? बोले कढ़ी दार गरम अच्छी लगे, रबड़ी ठंडी अच्छी कर लगे। बाबा 4 तरह की सामग्री उनको अलग अलग बना। दूध घर जो दूध के विकारण से उत्पन्न भई हैं उन सामग्री को अलग बना। जो है तो अन्न की, परंतु केवल घृत पक्वम पक्वम हो के जो विराजमान है, घी में दूध और घी में ही जो बनी भई हैं उनको नाम है नागरी। ऐसी वस्तु भी फलार की तरह से प्रयुक्त हो उनको अलग बना। बेसन के लड़ुआ पानी नहीं डालेगा उनमें, केवल घी में बने वही है, उनको भी लियो जा सके। वो नागरी की जो सामग्री वो दूसरी। तो पहली जो विधि है वो है दूध घर की, दूसरी विधि है वो भाई नागरी, तीसरी विधि है जहां में पहले घी डालो जाए फिर सिजावे के ताई जल को प्रयोग कर दिया जाए, वह को नाम है अनसखड़ी। अनसखड़ी अलग बना। और जो केवल जल में ही सिद्ध हो वह को नाम है सखरी। तो सखरो अलग, अनसखरो अलग, दूध घर को अलग और नागरी को अलग। चारों प्रकार की जो सामग्री उनकी अलग अलग विधि रख अलग अलग मर्यादा रखते भाई उनको उनके द्वारा चारों प्रकार की जो सामग्री हैं उनको अलग बना। बाबा तेने अपने देवता को कभी सामने देखो नहीं होएगो। मेरो देवता ऐसो जो सामने प्रकट होए के खाए। सब बोले जी वो देवता साचो जो सामने प्रकट होए के खाए, जो चोरी छिपे चोर की तरह से खाए, वो क्या काम को देवता?
सबने ब्रज में घोषणा कर दी नहीं गई कि अब के श्री गोवर्धन की पूजा होगी। सब ब्रजवासी अन्नकूट की तैयारी में लगे हैं। आनंद पूर्वक अन्नकूट को सामान सजाए, सबके सब लेके पधारे हैं श्री गोवर्धन की तरहेटी में। सब आनंद पूर्वक श्री गिरिराज महाराज की जय जय जयकार कर रहे हैं। आए दीपदान दे के दूसरे दिन परिक्रमा देते भाई गैयान को आगे करके ब्राह्मणन को आगे करके पधारे। ये श्री गोवर्धन की जो पूजा, ये ब्राह्मणन की पूजा, गैयान की पूजा, श्री गोवर्धन की पूजा, ब्रजभूमि की पूजा, सब आनंद पूर्वक बाबा वास्तव में पूजन करवे के ताई विराजमान भय। अर्घपाद्य आचमनी प्रदान कियो। अर्घपाद्य आचमनी दे के बोले बाबा पंचामृत स्नान करा। पंचामृत स्नान कराए। बोले अब गंगा जल को स्नान करा। बोले गंगा जल तो भूले आए। बोले ध्यान कर। वास्तव में मन के द्वारा ध्यान कियो। श्री गोवर्धन की कंदराते श्री मानसी गंगा प्रकट भई। बाबा ने षोडशोपचार से पूजा कियो। अंग अंगोछाए अतर करके जो वस्त्र धारण कराए वे ताई ठाड़े भये। कृष्ण स्तन्य तमम रूपम गोप विश्रम्भणम जब गतः। ब्रजवासीन को विश्वास दिवाए वे के ताई श्री कृष्ण अन्यतम स्वरूप धारण करके आप दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। सब गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज जी के आनंद पूर्वक जय जयकार करते हुए विराजमान हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण प्रियम कलमलग्न मनंत मीड्यम वृंदावनांत परिशोभित मत्युदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोर मूर्तिम गोवर्धनम गिरवरम तमहम स्मरामि। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। तेरे कानन कुंडल सोने के तेरे कानन कुंडल सोने। तेरी थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। तेरी सात कोस की परकम्मा तेरी सात कोस की पर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट भी तेरे मुकुट पे पन्ना सोह रहे। तेरे मुकुट पे पन्ना सोह और गल बैजंती माल हो माल तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज। श्री गोवर्धन महाराज
बोलो राज महाराज की जय। आनंद पूर्वक अन्नकूट और उगायो, सब ब्रजवासी बास 5 मिनट की कथा और विराजमान, सब आनंद पूर्वक गोवर्धन पूजन करके प्रसाद पाए, आरती कर प्रसाद पाए, सब परिक्रमा देवी के ताई सब ब्रजवासी आनंद पूर्वक पधारे, सब आनंद पूर्वक परिक्रमा दे रहे हैं। श्री गिरिराज जी को प्रणाम कियो और मुखारबिंद से लेके और भैया मानसी गंगा तक 1 कोस जानो है, कीर्तन करते हुए चलो, सब आनंद पूर्वक। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। चकलेश्वर भगवान आए, गांठोली आई भैया, मानसी गंगा आ गई, बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा से राधा कुंड तक 1.5 कोस चलना है, परिक्रमा देते हुए चलो। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरे बोलो भैया राधा कुंड आए गए, सब लोग आनंद पूर्वक राधा कृष्ण कुंड की जय, राधा रानी की जय। श्री राधा कुंड सु कुसुम सरोवर तक 1 कोस चलना है, परिक्रमा देते चलो। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज। भैया कुसुम सरोवर आएगा, मुकुट तक 1 कोस आधी कोस चलना है, परिक्रमा देते चलो। मार्ग में नारद कुंड मिलो, यहीं से दंडोत कर लो। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण। बोलो मुकुट आएगा, बोले मोर मुकुट मारे की जय। आगे चलो भैया, गोविंद कुंड तक चलना है, परिक्रमा देते भाई मुकुट से आने और आनवर से गोविंद कुंड तक। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद कुंड से पूछरी तक चलना है, कीर्तन करते हुए चलो। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। बोलो पूछरी के लौठा की जय। सुरभि कुंड तक आधी कोस चलना है, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। भैया बगल में श्याम ढाक आए, अप्सरा कुंड आयो, नवल कुंड आयो, चलो भैया सुरभि कुंड आएगो आनंद पूर्वक। अब का है, अब तो मुखारबिंद आए व्यवहार ही है, कीर्तन करते चलो। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ठाकुर जी ने परिक्रमा पूरी करी, दंडोत कर लो सब भैया आनंद पूर्वक। गिरिराज जी ने परिक्रमा पूरी कराई, गिरिराज महाराज की जय। पूछरी के लौठा की जय, गोरखनाथ की जय। अमावस्या के दिन इंद्र जो है वहां को पूजन होता, अमावस्या बेकार गई, खाली वो केवल गिरिराज जी की पूजा भई बा में दीपदान दियो गयो। पड़वा के दिन सबरे ब्रजवासी लगे रहे इंद्र पूजन में, गोवर्धन पूजन में। दोष के दिन इंद्र बोले जी ब्रज में हमारो ध्यान हो रहे हो कहना है, पूजा हो रही है कहना है। सब बोले कोई ना कर रहे हो, सबरे ब्रजवासी लगे भई आश्रम में भ्रातृोत्सव में, भैया दोज में। तीज के दिन
इंद्र ने पूछवाई, बोले ब्रज में का हो रहे हो? सब बोले यास में सब ब्रजवासी हार के थक के सो रहे हैं। अब तो अन्नकूट पूरा हो गया, अन्नकूट नहीं है देहकूट है। सब घबराए गए, थक गए हैं, अब तो सो रहे हैं आनंद है। इंद्र को तो क्रोध आयो, बोले लो ये आज कृष्ण को बड़ो करके मो देवता की इनने अवहेलना करी। सो इंद्र ने सांबर्तक मेघ को आदेश प्रदान किया है। हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी जल की जो धाराएं वो गिरन लगी। सबरे ब्रजवासी कृष्ण की शरण आए। श्री कृष्ण तो समझ गए कि इंद्रो नाशाय वर्षति, इंद्र नाश करवे के ताई वर्षा कर रहे हो है। सो आपको तो क्रोध आयो है और बोले ये ब्रज मेरी संपत्ति, आज मेरे ब्रज को ये इंद्र नष्ट करवो चाहे, मैं कैसे या इंद्र को क्षमा कर दूं। तस्मात् मत क्षरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाई स्वात्म योगेनो, अपने ब्रज अपने ब्रजवासी की रक्षा मैं अपने आप करूंगा। ऐसे कहे आपने गोवर्धन के निकट जाए श्री गोवर्धन को ही उखाड़ ली। जैसे गुस्सा आवे, जो वस्तु हाथ में आवे वाकु लेकर मारने को तैयार हो जाए, ऐसे आपके हाथ में गोवर्धन आए के पट टिक गई। श्री गोवर्धन के नीचे सुई परम सुंदर एक रत्न वेदिका निकसी, सबन को दर्शन होए। अतः आप गोवर्धन रत्न वेदिका के ऊपर श्री गोवर्धन को लेकर चढ़ गए। अपना हाथ जो ऊंचो कियो, श्री कृष्ण को हाथ इतना ऊंचो हो गया है कि गोवर्धन के ऊपर वास्तव में जितने भी पशु पक्षी चल रहे वे सब सरक सरक के रेंग रेंग के गोवर्धन के शिखर पे पहुंच गए। सो इंद्र लोग तो रह गए नीचे, बादल रह गए नीचे, और ऊपर को शिखर इंद्र के बादलंशु सांबर्तक मेघंशु भी ऊंचो हो गयो। सो ऊपर के जितने भी ब्रजवासी उनकी ऊपर रक्षा, और 7 कोस गोवर्धन के द्वारा 84 कोस ब्रजमंडल की आपने नीचे रक्षा कर लेनी है। जगत में छत्ता होए बड़ो, जो नीचे आवे वालो रक्ष व्यक्ति है वो हो छोटो, परंतु यहाँ पे उल्टी बात है। 7 कोस गोवर्धन में 84 कोस ब्रजमंडल की रक्षा हो रही है। धाम की विभुता आप दिखाए रही हैं। सब ब्रजवासी कृष्ण में इतना निष्ठा रखने वाले कि सब श्री गोवर्धन की कंदरा में नीचे आए के विराजमान भये हैं। श्री ब्रज श्याम सुंदर ने वास्तव में मधुर स्वर में बंशी वादन करना न्यारो प्रारंभ किया है। आनंद पूर्वक एक हाथ से बंशी बजा रहे हैं। कभी गोवर्धन जो है उनको उठाते भाई आप विराजमान हैं। श्री सखागण कह रहे हैं कि खिंदो से मुंच शैलम ब्रभवो वयमिति बदस्व शिथिल भुजा, बोले कन्हैया हार गयो होएगो, हमने लोठियां लगाए रखी हैं, चिंता मत कर, चिंता मत कर, हम डांट लेंगे। श्री कृष्ण तनिक अपने हाथ को ढीलो करें। सब कहें भैया भार हो न, हाथ लगाए रखे, तेरे ऊपर भजन ना आन देंगे, हम उठाए रखे गोवर्धन को। सब ब्रजवासी को यही अभिमान कि मेरी सेवा के कारण ही, आज मेरे बल के कारण ही कन्हैया के ऊपर श्रम नहीं आ रहे हो। ये भाव सबके हृदय में विराजमान। भले कृष्ण ने ही गोवर्धन धारण कर रखो है, परंतु सब अपनी सेवा में तनिक भी शिथिलता धारण नहीं करें, पूरी तरह से सेवा करते भाई। सब ब्रजवासी लोठियां लगा ठाड़े भाई। श्री यशोदा जी व्याकुल हो रही हैं। नंद बाबा से कहती जाएं कि कथम नाम दध्यात क्षुधाक्षाम तुंडः शिशुर में गरिष्ठम गिरीन्द्रम मुकुंदः तदे तस्य तुंडे हठात अर्पयारम ब्रजाधीश दध्नाचितम खंडसारम। बोल मेरो लाला बारो कहूँ हार नहीं गयो हो, मैंने अभी अभी माखन बिलोयो है, कन्हैया को खवाते जाओ। श्री ब्रजराज अपने मुख से कन्हैया को माखन खवाते जा रहे हैं। श्री यशोदा जी कह रही हैं, बोले बेटा गोवर्धन है भारो, कन्हैया है बारो, नेक सहारो लगाइयो। सबरे सखागण सहारो लगाए के ठाड़े भई हैं। श्री किशोरी जो बाम भाग की ओर ठाड़ी भई हैं। श्याम सुंदर को दर्शन करें, श्याम सुंदर के श्री हस्त में प्रिया जी को दर्शन करके जो कंप उत्पन्न होए, वो कंप युक्त बाम भुजा सब भक्तन को संरक्षण करती भई विराजमान होए। श्री किशोरी जो विशाखा जी से कान में लग के यही कहें कि गिरीन्द्रम गुरुम कोमलम पंच शाखे
कथम नाम दध्यात सखाते विशाखे पुरस्तात अमुम प्रेक्ष हा चिंतेदम मुहुर्माम कीनम मनोयात खेदम। बोले अरे विशाखा, गोवर्धन भारे होंगे, हाय प्यारे कितने कोमल, प्यारे के चरण कितने कोमल, प्यारे के श्रीहस्त कितने कोमल। यत्ते सुजात चरणम, उन सुजातता वा को हम अनुभव करने वाली हैं। प्यारे ने गोवर्धन धारण कर रखो है, हाय प्यारे को कहूं श्रम नहीं हो रहे हो, मेरो तो मन कलक रहे हो, व्याकुल हो रहे हो। श्री विशाखा जी वास्तव में यही कहें, बोले अरे सखी यदि ऐसी बात है तो तू ही श्री गोवर्धन से प्रार्थना कर दे। श्री किशोरी जो वास्तव में श्री गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे कि गिरे तात गोवर्धन प्रार्थनेयम बपस्थूल नाली लघिष्ठम विधेयम भवंतम यथा धारियन एष हस्ते न धत्ते श्रमम मंगलात्मन नमस्ते। बोले हे मंगलात्मन, हे श्री गोवर्धन, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। हे तात, हे गिरि, हे गोवर्धन, आपसे ये प्रार्थना है कि आप अपने श्रीअंग को हल्को कर लीजिए, कहूं प्यारे को श्रम नहीं हो। ऐसे कहे श्री राधिका जो प्रार्थना करें